हाँ जी। गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, नमस्कार। राधे राधे। कैसे आप सभी? स्वागत है आपका अपनी क्लास में। जी, जैसे कि आप सभी को पता कि हमारा जो ये सेशन रहेगा, ये हमारा केवीएस एनवीएस ईएमआरएस सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की बात करेंगे आज हम। ऑब्जेक्टिव तो करा चुके हैं, अब सब्जेक्टिव की बात करते हैं। सब्जेक्टिव मतलब क्या, आप सभी को पता है कि भाई हमें कि अब की बार पहली बार ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन लिख के दिखाना पड़ेगा, जैसे हम 10th 11th 12th ग्रेजुएशन या के अंदर लिखते थे कि हमारा जो पैटर्न क्या रहेगा लिखने का। क्वेश्चन क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है, कैसे क्या रहेगा, कैसे आपकी प्रैक्टिस करानी है, सारा पैटर्न बिल्कुल आज आपको यहाँ मिलेगा। और पीडीएफ अटैच कर दिया मैंने क्लास के साथ ही। क्लास के साथ मनीषा कुमारी, गुड आफ्टरनून। कैसे हो मनीषा जी? आपको बता दूं, पूरी पीडीएफ अटैच कर दी गई है। आपको यहाँ बताया जाएगा किस तरीके से कैसे प्रिपरेशन आपको करनी है, कैसे क्या करना है, कैसे आपको आंसर लिखना है। उसके बाद पूरा एक चैप्टर, एक दिन में एक चैप्टर उठाएंगे, उस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे कि यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस तरीके से लिखने हैं, पूरा प्रिंटिंग फॉर्म में है मेरे पास। उसके बाद क्या बताएंगे कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो हमारा, ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे आपको दिए जाएंगे। प्रैक्टिस के तौर पे क्या, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये लिखना है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप वो क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, हम मनीषा कर देंगे ऐड, मेरे को व्हाट्सअप कर देना मेरे बच्चे, ठीक है। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कुछ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए दूंगा वो आप लिखेंगे अपने हाथ से। लिखने के बाद उसकी पीडीएफ बनाएंगे, पीडीएफ बना के मेरे पास सेंड करेंगे। ठीक है, जिससे कि वो पीडीएफ मेरे पास सेंड करेंगे, जिससे कि मेरे को पता लगे कि भाई आपने कैसे क्या लिखा। यदि आपकी कोई मिस्टेक हुई, उस मिस्टेक को बताया जाएगा कि आपकी यहाँ यहाँ मिस्टेक है, आपको ये नहीं लिखना चाहिए था, आपको ऐसे करना चाहिए था ना। वो सारा आपको यहाँ बताकर हम चलेंगे। सही बात है, नहीं है? ठीक है, क्लियर। तो आज ये हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी, और इस क्लास में जितने भी बच्चे देख रहे हैं, पूरे ध्यान से देखना। एक एक चीज आपको बताऊंगा, कैसे क्या करना क्या नहीं करना। और पूरी पीडीएफ आपके साथ अटैच कर दी गई है आपकी क्लास के साथ, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आपको यहाँ बताऊं कि सबसे पहले जिन बच्चों का केवीएस में बड़ा बढ़िया स्कोर बन रहा है, ईएमआरएस में स्कोर बन रहा है, तो ये मेरा बैच है अचीवर्स एकेडमी एप्लीकेशन पे। ईएमआरएस केवीएस एनवीएस एक ही बैच से आपका ईएमआरएस भी हो जाएगा, केवीएस भी हो जाएगा, एनवीएस भी हो जाएगा। ये टीजीटी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही क्लास रहेगी। ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको सारा मैं पूरा कराऊंगा। ऑब्जेक्टिव ये लाइव और रिकॉर्डेड बैच हमारा अवेलेबल है, लाइव और रिकॉर्डेड बैच हमारा रहेगा। लाइव और रिकॉर्डेड बैच ये हमारा अवेलेबल है अचीवर्स एकेडमी एप्लीकेशन पे। अभी इसका जो प्राइस है 3000 रुपये है। ठीक है, और इसका अभी मेरे हिसाब से 1 फरवरी तक इसका प्राइस 2500 रहेगा। यदि किसी को लेना तो कूपन कोड मिल सकता है। ठीक है, आप क्या करें, यदि किसी को भी इस बैच से संबंधित कोई जानकारी मेरे से लेनी है, मेरे से पूछना है, ठीक है, तो डायरेक्टली आप किस नंबर पे, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कॉल ही कर लेना। ठीक है, आपको इस बैच से संबंधित सारी पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। तो शुरू कर लेते हैं। अब यहाँ पे आज का एक बड़ा प्यारा सा जो टॉपिक रहेगा, ये रहेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पेयर ऑफ क्या, लीनियर इक्वेशन हमारा ये चैप्टर रहेगा। क्लियर है, नहीं है? ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा ये चैप्टर रहेगा। अब यहां से बिल्कुल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लेके चलेंगे। ठीक है, आपको एक एक चीज बता के चलूंगा, क्या होगा क्या नहीं है, क्या हुआ है, सब कुछ आपके सामने यहाँ रहेगा। ठीक है, और जो पैटर्न मैं आपको बताऊं ना, उस पैटर्न को फॉलो कर लेना भाई। ठीक है, जो पैटर्न मैं आपको बताऊं ना, उस पैटर्न को फॉलो कर लेना। ठीक है, यदि आप वो पैटर्न फॉलो कर लेते हैं तो आपको कोई भी इशू, कोई समस्या नहीं होगी। ये बात कन्फर्म है? ठीक है, अब यहां ध्यान देंगे एक बार। ठीक है, सबसे पहले आप सभी के सामने एक स्क्रीन है, और स्क्रीन पे आप देख रहे हैं भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले हमें इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं है। पेयर, पेयर मतलब क्या, जोड़ा रहेगा। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक लीनियर इक्वेशन है जहां दो वेरिएबल की यूटिलाइज होगा। दो वेरिएबल कौन कौन से भाई, मोस्टली हम क्या एक्स और वाई लेते हैं, क्या लेते हैं, एक्स और वाई लेते हैं। वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हम क्या मोस्टली एक्स और वाई ही मान सकते हैं। ठीक है, मानते हैं, स्टार्टिंग से ही मानते हैं। अब यहां मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम देखेंगे एक एक स्टेप क्या है क्या नहीं है।
हर चीज को समझ के चलेंगे। लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या है, ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन हमारी रहेगी, कौन कौन सी कंडीशन के तहत हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कौन सा मेथड रहेगा, किस मेथड को यूटिलाइज करेंगे और कैसे सोल्व करेंगे, वो सब कुछ मेरे बच्चे आपको यहाँ मेंशन मिलेगा सारा, ठीक है, क्लियर। तो आ जाएं, अब शुरू कर लेते हैं आज का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये क्लास रहेगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल हम चलेंगे। जहां आपको लगे डाउट वहां मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मेरे को बता देना, ठीक है, क्लियर है, ओके, ठीक। प्रयास करेंगे कि किसी बच्चे को कोई भी चीजें दोबारा पूछने की जरूरत ना पड़े। बेसिक टू अप लेवल रहेगा, ठीक है। आपने पहले पढ़ रखा बड़ी अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो भी कोई इशू नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। शुरू कर लेते हैं, आ जाएं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इज द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या है भाई, लीनियर इक्वेशन क्या है, द सिमिलर रिलेशन ऑफ द अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी वेरिएबल की फॉर्म में हो सकती है, वेरिएबल क्वांटिटी एंड नॉन क्वांटिटीज। देखो वेरिएबल्स, क्वांटिटीज एंड नॉन क्वांटिटीज, ठीक है, इन वेरिएबल is called the equation if the power of the variable is 1, that is called linear equation। अरे भाई क्या कहा इसने, कहा कि जिसकी पावर क्या रहे मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं वन रहे, ठीक है, वो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन होगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्या होगा, वन वेरिएबल क्या होगा, जैसे कि हमें क्या कहा गया, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ क्या सिर्फ एक ही वेरिएबल है, ये एक्स है, एक्स हमने क्या मान लिया, एक ही वेरिएबल मेरे प्यारे बच्चों ये रहेगा, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्या रहेगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। यदि मैं यहां से ए एक्स का वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, माइनस बी होगा, क्या होगा, माइनस बी। मैक्स की वैल्यू निकालूं, माइनस बी अपॉन ए होगा, क्या होगा, माइनस बी अपॉन क्या होगा मेरे बच्चे, ए होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, हम इसको लिख पाएंगे, ठीक है। और जो ये एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आया, इसको बोलेंगे रूट ऑफ इक्वेशन। क्या बोलेंगे, रूट ऑफ इक्वेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रूट ऑफ इक्वेशन, मतलब कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसको रूट ऑफ इक्वेशन भी हम कह सकते हैं। ये बात कंफर्म है, चले, बहुत बढ़िया। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मतलब क्या, अभी देखा वन वेरिएबल, वन वेरिएबल में क्या एक्स होगा, टू वेरिएबल में क्या भाई, टू वेरिएबल क्या, एक्स और वाई दोनों होगा। टू वेरिएबल में क्या, एक्स और वाई दोनों होगा। जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, या लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या मेरे बच्चे, सी, ठीक है, या माइनस सी लिख लेना, ठीक है। एंड वाई आर वेरिएबल एंड ए बी सी आर इन वेरिएबल क्वांटिटी। जो ए बी सी है ये क्या है, इन वेरिएबल क्वांटिटी है, और ये एक्स और वाई क्या है, एक्स एंड वाई, यहाँ एक्स एंड वाई आर क्या है, वेरिएबल। एक्स और वाई क्या मेरे बच्चे, वेरिएबल है। एक्स और वाई क्या रहेगा, वेरिएबल हमारा रहेगा। इसको हिंदी में चर कहते हैं, क्या कहते हैं, हिंदी में चर इनको कहेंगे, ठीक है, क्लियर। आगे अगली कंडीशन पे आ जाए, ठीक। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फोर्थ कंडीशन है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक। अब सुनो भाई, the value of pair of x and y which satisfy the equation ax plus by is equal to c is called the solution of equation. For example, one solution of the x plus 2y is equal to 6, x is equal to 4 and y is equal to 1। मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं यदि मैं x और y के वैल्यू रखूं तो क्या लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आया, राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन, तो हम कर सकते हैं ना, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है भाई, x और y के वैल्यू रखेंगे, x और y के वैल्यू रखेंगे तो कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x एंड y, जो इसकी जनरल फॉर्म होती है क्या होती है, ये होते हैं a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू क्या, जीरो। ये क्या होगी, दो इक्वेशन होंगी, ये क्या होंगी, दो इक्वेशन, ठीक है। क्या रहेंगे मेरे बच्चे, दो इक्वेशन हमारी रहेंगी, ठीक है। ये क्या रहेगी, जनरल फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन क्या मेरे बच्चे, सेकंड हमारी रहेगी। ये जनरल फॉर्म इसकी होगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। चलें, अब इसका सॉल्यूशन का मेथड क्या है, एक तो बेटा ग्राफिकल मेथड। क्या होता है, ग्राफिकल मेथड, ग्राफ के माध्यम से सोल्व करना। ग्राफ के अंदर आप पॉइंट प्लॉट कर देंगे, ठीक है, वहां ग्राफिकल कंडीशन के तहत हम इसको सोल्व कर सकते हैं। एक होता है अलजेब्रिक मेथड। क्या होता है, अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल कंडीशन क्या मतलब, क्या करेंगे, दो इक्वेशन आपको दे दी गई है, एक्स का एक बार एक्स का वैल्यू रखेंगे, एक बार वाई का रखेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा। फिर दूसरी इक्वेशन में रखेंगे, फिर उनको क्या करेंगे, ग्राफिकल कंडीशन के अंदर उन वैल्यू को पुट करेंगे, वो होगा ग्राफिकल कंडीशन। सही बात नहीं है, चले आ जाए। अब यहाँ पे हम आते हैं सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ पॉइंट पे आपको ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ सीधा सीधा मैं आ जाऊंगा एट्थ पॉइंट पे, जो आपके लिए बड़ा जरूरी है,
ठीक है, ठीक। यहां देखो, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x b1y c1 एंड a2x प्लस b2y c2। देख भाई, सॉल्यूशन कौन कौन से हो सकते हैं, सॉल्यूशन कौन कौन से, सॉल्यूशन कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों रहेंगे। सॉल्यूशन है, हमने देखा कि भाई पहला जो इसने कहा है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, बिल्कुल ठीक है। ये कहता है a1 अपॉन a2 और इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, ये क्या बराबर नहीं है, ठीक है, ये होगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन हम इसको कह सकते हैं, क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कि मैं इसके बारे में थोड़ा और डीप बताने की कोशिश करता हूं आपको, ठीक है। डीप कैसे, किस तरीके से, मान लो मैंने कोई भी दो इक्वेशन मान ली, ठीक है, मैं एक बार उन इक्वेशन को दोबारा से समझा के आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्या है क्या नहीं है। यहां ध्यान देना, एक इक्वेशन, इक्वेशन क्या मैंने पहली मान ली a1x, दूसरा क्या b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड क्या a2x प्लस क्या b2y प्लस क्या c2 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको इक्वेशन क्या सेकंड मान लेंगे, ठीक है। फर्स्ट, फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट होगा, फर्स्ट कंडीशन होती है मेरे बच्चे इंटरसेक्टिंग लाइन, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग। पहला है इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या प्रतिच्छेदित, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब क्या प्रतिच्छेदित रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा, ठीक है, प्रतिच्छेदित रेखा हम इस कहेंगे, प्रतिच्छेदित रेखा, ठीक। अब प्रतिच्छेदित का मतलब क्या है, एक लाइन ये, एक लाइन ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, कितने पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे। जब ये एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, इसको लिखेंगे ओनली, ओनली वन सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, ओनली वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन मतलब केवल एक हल, या इसको लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन भी हम लिखेंगे, अद्वितीय हल इसको लिखेंगे, ठीक है, अद्वितीय हल हम इसको लिख सकते हैं। ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक हल, केवल एक हल हम इसको लिखेंगे, केवल एक हल, या अद्वितीय हल, क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल हम इसको लिखेंगे, अद्वितीय हल हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही पॉइंट पे कर रही है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या भाई, सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन, ए वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन हम इसको कहेंगे। इसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट होता है a1 अपॉन a2, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन क्या b2, ये इसका रिजल्ट रहेगा, ये इसका रिजल्ट रहेगा। मैंने देखा 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहां देखा 5x प्लस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देख a1 अपॉन a2 2 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 3 डिवाइड बाय क्या 7, क्या बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन है, कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, ये आपने देख लिया है, इसमें कोई इशू, कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सेकंड रिजल्ट पे आते हैं, सेकंड रिजल्ट क्या कहता है, सेकंड रिजल्ट हमें कहता है, सेकंड रिजल्ट हमारा कहेगा, सेकंड होता है, सेकंड रिजल्ट की तरफ चले, ये होता है पैरेलल लाइन, क्या होती है, पैरेलल लाइन हम इसको लिखेंगे, पैरेलल मतलब समानांतर रेखा। समानांतर रेखा में क्या होगा, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, L1 और क्या L2, क्या आपस में कहीं ये कभी मिलेगी, पैरेलल लाइन कभी भी आपस में नहीं मिलती, पैरेलल लाइन कभी भी आपस में नहीं मिलती। जब पैरेलल लाइन आपस में कभी नहीं मिलती तो हम क्या करेंगे, हमें किस तरीके सोल्व करना है भाई, पैरेलल लाइन कभी भी आपस में नहीं मिलेगी, L1 L2 कभी नहीं मिलती, जब नहीं मिलेंगी तो नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन हम इसको कहेंगे, इसमें कोई समस्या कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, नो सॉल्यूशन। उसके साथ साथ हमने देखा ये रिजल्ट क्या होता है, ये होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन क्या b2, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये रहेगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये रिजल्ट मेरे प्यारे प्यारे बच्चों रहेगा, ठीक है। ये किस में होगा, ये होगा पैरेलल लाइन में, समानांतर रेखा जिसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, समानांतर रेखा हम इसको कहेंगे, क्लियर है नहीं है, इसमें कोई भी इशू कोई समस्या तो बताएं भाई। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, हमने लिया 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू क्या 0 आया, यहाँ क्या 4x प्लस क्या 6y प्लस कितना 7 इज इक्वल टू कितना 0 आया, क्या लिखेंगे 2 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू
3/6। अब क्या होगा भाई, हमने देखा, और 5/7, मैंने कैंसिल किया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 5/7। अब यदि इस प्रकार की कोई कंडीशन होगी तो हमारा कहीं ना कहीं क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, ये पैरेलल लाइन होती है। क्या होती है? पैरेलल लाइन, या समानांतर रेखा हम इसको बोलेंगे, समानांतर रेखा हम इसको बोल लेंगे, समानांतर रेखा भी बोल सकते हैं, समानांतर रेखा भी कह सकते हैं, ठीक है, समानांतर। ठीक, चले, सेकंड पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट में आपको कोई भी डाउट, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। थर्ड में आते हैं। थर्ड, थर्ड क्या होगा, थर्ड लाइन क्या होगी, थर्ड लाइन, थर्ड कंडीशन, थर्ड पॉइंट क्या है? संपाती, कंसिस्टेंट, ठीक है। ठीक, अब संपाती, संपाती रेखा, ठीक है, संपाती में क्या है? ठीक, अब क्या हुआ, एक लाइन ये है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन है। अब ये बार 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 मिल रही है। जब बार बार मिल रही है, हम लिखेंगे मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल, मैनी सॉल्यूशन, या इसको लिखेंगे अनेक हल, अनेक हल, अनेक हल। ठीक, क्या होगा? अनेक हल, जो बार बार मिलेगी, जो बार बार मिलेगी। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1 अपॉन क्या रहेगा, C2 रहेगा। A1/A2, B1/B2, C1/C2। ये रिजल्ट हमारा था, और इस तरह कुछ नहीं है भाई। तीन कंडीशन के बारे में मैंने ये बताना था, ठीक है। अब आते हैं हमारे जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसे करने, कैसे नहीं करने, जो जो आपको लिखा रखा मेरे बच्चे, उससे ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये अब 9वें पॉइंट पे आए। 9वां पॉइंट क्या कहता है? 9वां पॉइंट, फॉर द सॉल्यूशन, 9वां पॉइंट कहता है फॉर द सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन बाय अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड मेरे बच्चे क्या रहेगा? अलजेब्रिक मेथड क्या होता है? अब देखो भाई, सबसे पहले हमने क्या देखा भाई, कोई भी जो पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन वाले कंडीशन है, क्या उसका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उस क्वेश्चन को हम कितने मेथड से सोल्व कर सकते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? नहीं है? एक होता है सब्स्टिट्यूशनल मेथड, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। एक होता है एलिमिनेशन, विस्थापन विधि। एक होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, आर पार जो गुणा होती है, गुणा गुणा विधि, है ना। ठीक, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशनल मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तीनों मेथड के बारे में आपको बताऊंगा, तीनों मेथड के बारे में आपको बताऊंगा, और क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा। ऐसे नहीं भाई क्या दिखा दिए बात खत्म हुआ ना, ऐसे काम नहीं चलना। आपको एक एक चीज बड़ी बारीकी से बता के चलेंगे, ठीक है। मान लो एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन दे दिया, आपको कह दिया भाई इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशनल मेथड से सोल्व करें। आपको सब्स्टिट्यूशनल मेथड आता है, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। क्या पता दूसरे में कहते हैं भाई साहब ये एलिमिनेशन मेथड से करें, आपको एलिमिनेशन मेथड भी आना चाहिए। क्या पता मेरे बच्चे आपको कहते हैं कि नहीं भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आपको आना चाहिए। ये बात तो कन्फर्म है ना, ठीक है, क्लियर। तो चले भाई, जितने बच्चे लाइव है बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, जैसे कि देखिए यहां से अब क्वेश्चन शुरू करेंगे, एक एक कंडीशन बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से हम समझ के चलेंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, और आपका टाइम खराब नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। हमारे पास बिल्कुल हर चीज, एक एक चीज मेंशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, किस तरीके से कैसे क्वेश्चन कैसे क्या आपको सोल्व करना है, ठीक, पूरा। अब इसने कहा सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशनल मेथड। अब इसने तो कह दिया सब्स्टिट्यूशनल मेथड, क्या करेंगे, बाय द सब्स्टिट्यूशनल मेथड, ठीक है। ये मेंशन है, ये मेंशन है सब्स्टिट्यूशनल मेथड, आपको सब्स्टिट्यूशनल मेथड से आपको ये सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात कन्फर्म है? नहीं है? ठीक, अब कहीं ना कहीं अब यहां ध्यान देंगे, ये हो गया। देखो जी, एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास सॉल्यूशन, कहीं ना कहीं इक्वेशन दे रखी है। ये हमने क्या कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, हम इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन क्या, सेकंड मान लेंगे, ठीक है। क्लियर है? नहीं है? अब यहां पे हमें क्या करना है, सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशनल मेथड, यहां लिख देना सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशनल मेथड, बस इतना, सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशनल मेथड, क्योंकि ऊपर मेंशन था इसलिए यहां लिखा है नहीं हमने, ठीक है। सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशनल मेथड। अब सब्स्टिट्यूशनल मेथड क्या कहता है, सब्स्टिट्यूशनल मेथड क्या कहता है, सब्स्टिट्यूशनल मेथड कहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, इक्वेशन एक से x का वैल्यू निकालो, y में 2 में रख दो। इक्वेशन एक से x या y का वैल्यू निकालो, 2 में रख दो। या इक्वेशन 2 से x या y का वैल्यू निकालो, 1 में रख दो। मर्जी आपकी है।
यदि 1 से निकाली है 2 में रखेंगे, 2 से निकाली तो 1 में रखेंगे। ठीक है, 12 21, 1 से 2, 2 से 1, बस इतना याद रखना और ज्यादा कुछ करना नहीं है। हमारे पास मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, लेट इक्वेशन फर्स्ट मान रखा है। मैंने क्या किया, y की वैल्यू निकाला, x को उठा के उधर ले गए, 14 माइनस एक्स। ठीक है, 14 माइनस एक्स, फिर आपने क्या लिखा, एंड आप लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकंड आया, क्या आया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, जो मैंने लिखा इस तरीके से आपको लिखना है, और ये प्रिंटिंग A4 साइज सीट में आपको मिल जाएगा, आप उसको प्रिंट करा लेना। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y 14 माइनस एक्स इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, लिखा है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स इन इक्वेशन y। इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में y का वैल्यू ये रखने पर जो मैंने लिख रखा ऐसे आपको पेपर में लिखना पड़ेगा, याद रखना। ठीक है मेरे बच्चे, मैंने क्या किया, x जो का तो माइनस y का जो वैल्यू है 14 माइनस एक्स है, y की जगह 14 माइनस एक्स रखा इज इक्वल टू 4 मैंने रखा, फिर बीच में और लगाना है, क्या लगाएंगे, और। ठीक है, फिर क्या किया, x भाई ब्रैकेट से बाहर माइनस, अंदर का सारा साइन चेंज, माइनस 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, फिर और लिख दिया, क्या x और x कितना 2x आया, ये माइनस का उधर जा क्या प्लस का कर देंगे, 2x इज इक्वल टू 4 प्लस कितना 14, और 2x इज इक्वल टू 18, और ये लगाना पड़े ध्यान से, ये मेंशन करना आपको। ठीक है, लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे इतना याद रखेंगे, 2x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू 18 बाय 2 इज अ 9, कितना आगे बचे 9, x का वैल्यू कितना 9 आया, x का वैल्यू क्या आया 9 आया। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 9 क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द x इन इक्वेशन फर्स्ट, जो x का मान है कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, x का जो मान है, x का जो वैल्यू है वो कहां रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हम रखेंगे। मैंने क्या देखा, इक्वेशन फर्स्ट में हम x का मान रखेंगे, मेरे पास क्या 9 है, ये 9 क्या है मेरे बच्चे, यहाँ किसी से का है प्लस का, उधर जाके माइनस का, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 इक्वेशन फर्स्ट है ना, यहाँ 9 को उठा के उधर 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5, लास्ट में हिंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5, ये हमारा क्या आंसर होगा, बस खत्म। पहला क्वेश्चन आपका और होता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ और होता है, जिस फॉर्मेट में मैंने लिखा है इसी फॉर्मेट में आप लिखेंगे, आपका सिंगल नंबर कोई काट नहीं सकता, सिंगल नंबर नहीं काटेगा, ये फॉर्मेट आपका होना चाहिए। ठीक है, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा जो मैंने बताया है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, और जो बच्चे मेरे बच्चे ये क्वेश्चन लिख के देखेंगे बार बार, पीडीएफ बना के मेरे पास सेंड करेंगे और आपका उनका सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब क्या, आपको चेक करेंगे कि भाई इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे पीडीएफ, मतलब क्या है, हम बताएंगे कि भाई आपकी मिस्टेक क्या है, आपको क्या करना चाहिए और इसमें क्या सुधार करना चाहिए, कोई गलती आपकी ना हो। ठीक है, चले आ जाएं अगली कंडीशन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट कंडीशन की तरफ हम लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड है भाई ये भी। ठीक है, चले अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट है, ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है मेरे बच्चे, और ये इक्वेशन क्या सेकंड है। ठीक है, सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, लिखना वही है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s का वैल्यू निकाला 3 प्लस टी, s का वैल्यू क्या निकाला 3 प्लस टी हमने कर लिया, s का वैल्यू 3 प्लस टी मैंने रख दिया, इसमें कोई इशू कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ जाए, फिर एंड लगाया, एंड लगाने के बाद क्या, s डिवाइड बाय 3 प्लस t डिवाइड बाय 2 6, इक्वेशन सेकंड, ये आप सभी को पता है, इसमें कुछ करना नहीं है। एलसीएम लिया, एलसीएम कितना 3 2 जा कितना 6 आया, यहाँ एक स्टेप आप ऐड कर सकते हैं, क्या 3 2 जा 6। ठीक है, यहाँ कितना 2s और यहाँ कितना 3t आप कर लेना, इज इक्वल टू कितना 6 होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको यहाँ ले जाओ, फिर ये आ जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, 36, क्लियर, आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं, कोई बड़ी बात कोई समस्या नहीं है। ठीक है, क्लियर है, या क्लियर, आपको फिर ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप इस लाइन को लिखना चाहते हैं, इस लाइन को लिखना चाहते हैं, फिर आप क्या करना पड़ेगा, ये स्टॉप करना पड़ेगा, ये आपको छोड़ना पड़ेगा, मर्जी आपके दोनों मेथड ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है मेरे को, क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो एलसीएम आया था, इन दोनों का जो एलसीएम आया था ना, इसलिए हमने क्या किया, दोनों तरफ क्या 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए हमने क्या कर दिया 6 से बोथ साइड क्या मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों आपके हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात कोई समस्या नहीं है। अभी हमने क्या किया,
एस का जो वैल्यू निकाला था एस इज इक्वल टू 3 + t, इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे एस का वैल्यू, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द एस इज इक्वल टू 3 + t इन इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड थी, इसके अंदर क्या रखेंगे, कहीं ना कहीं मेरे बच्चे एस का वैल्यू हम रख देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, ये एस था 2, एस का वैल्यू 3 + t, यहाँ +3, t इज इक्वल टू 36, ठीक है, और अंदर मल्टीप्लाई 6 2t 3t 36, ये प्लस का उधर जाके माइनस का 2 और 3 5t इज इक्वल टू 36 - 6, और 5t इज इक्वल टू 30, और t इज इक्वल टू कितना 6 आया, ठीक है, वैल्यू कितना 6 आया, इसमें कोई इशू कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आपको एक पॉइंट में भी दिक्कत नहीं आने दूंगा भाई, ठीक है। मैंने कहा था यहाँ सारी चीजें बिल्कुल एक प्रैक्टिकल वे में चलती हैं, सीरीज एग्जाम ओरिएंटेड चलती हैं। अब आपको जो पैटर्न एग्जाम के अंदर लिखना ना वही, और प्रिंट करा दिया और बैच के साथ अटैच कर दिया है, बैच के साथ अटैच कर दिया, आप पीडीएफ निकाल लेना, कोई इशू नहीं है, फिर इनको सोल्व करके देखना, ठीक है। चले अब देखो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द टी इन इक्वेशन फर्स्ट, जो टी का वैल्यू है कहाँ रखेंगे फर्स्ट में, s - 6 इज इक्वल टू 3, और इसको उठा के उधर कितना आ गया 6 आ गया, 9 हमारा आंसर, क्या आ गया भाई 9, s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू कितना बचे 6 रहेगा, t इज इक्वल टू कितना रहेगा 6 रहेगा। इन दो क्वेश्चन में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक बार बता दो, क्या यहाँ तक कोई भी समस्या, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या कोई दिक्कत मेरे को बताएं। जी ठीक है ना, जल्दी से एक बार बताएंगे यहाँ तक क्या कोई इशू है, दो क्वेश्चन आपको क्लियर है, ठीक है। जितने भी बच्चे मेरे बच्चे लाइव हैं तो मेरे को बताएं, बहुत बढ़िया, ठीक है, कि क्या यहाँ तक कोई इशू किसी भी बच्चे को। जी, पूनम, रीना, श्वेता, अजय, मनीष, जी, ओके, कविश, नो डाउट नो डाउट नो डाउट, बढ़िया बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर, अरे वेरी गुड यार, बढ़िया है ना, कोई इशू तो नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, वेरी गुड, बढ़िया, कोई इशू कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपके साथ, है ना, बिल्कुल, मतलब यही है ना, नहीं तो हमारे कराने का फायदा नहीं ना, यदि आपको समझ में नहीं आए तो, करा चुके हैं, ठीक। चले पूरा चैप्टर खत्म करना चाहिए, इसमें 1 घंटा लगे चाहे 2 लगे, आज खत्म कर देंगे, फिर आपको प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, ठीक है। चले ये लो क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, फाइंड देम, ठीक है, ओके। क्या करना है, ये सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशनल मेथड है ना, कौन से मेथड का यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशनल मेथड का यूज हम करेंगे। सबसे पहले लेट बिगर नंबर x, जो बड़ा नंबर है x मान लिया, स्मॉलर नंबर y, छोटा नंबर y मान लिया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द लीनियर पेयर विल बी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लीनियर पेयर विल बी, कहा ना इनके बीच का डिफरेंस कितना 26 है, x - y इज इक्वल टू 26, x - y इज इक्वल टू 26, एंड फिर क्या कहा, वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर, पहला जो नंबर है ना दूसरे का 3 गुना है, पहला जो नंबर है, पहला नंबर x है, दूसरा क्या y है, इसका 3 गुना है, ठीक है, x इज इक्वल टू 3y, इक्वेशन सेकंड आया। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशनल वैल्यू ऑफ द x इज इक्वल टू 3y, इक्वेशन फर्स्ट, ये जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में रख दें, ये जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, x का मान है, x की जगह 3y रखे, 3y - y इज 26, 3y - y 2y इज इक्वल टू 26, फिर क्या करना है, यहां से y इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाय 2, 13 आया, कितना आया 13 हमारा आ चुका है। फिर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द y इन इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, 3y था ना, y का वैल्यू 13 आया, 3 39, तो मेरे बच्चे x और y का वैल्यू हमारा आ चुका है, x और y का वैल्यू हमारा आ चुका है, ठीक है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी इस तरीके से हमें लिखना है, लैंग्वेज के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी इस तरीके से हम लिखेंगे, वो क्वेश्चन भी हमें इस तरीके से लिखना है, ठीक है, उस क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन हम उठा के लाए हैं, ठीक है, वो एनसीईआरटी से हो सकते हैं, कहीं और से भी हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर, आ जाओ। The larger of two supplementary angle exceed the smaller by 18 degree. Find then. The larger of two supplementary angle exceed the smaller by 18 degree. Find
फाइंड देम। इसने कहा है ना लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है, एक होता है कंप्लीमेंट्री, होता है सप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री मतलब क्या, सप्लीमेंट्री मतलब क्या, ठीक है। सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री इज द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, कंप्लीमेंट्री सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। दो कोणों का जोड़ 180 हो संपूरक होता है, और दो कोणों का जोड़ 90 हो तो पूरक होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। बड़ा एंगल x मान लिया, छोटा एंगल y मान लिया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कहा लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब क्या हुआ, दो एंगल का डिफरेंस कितना, 18 डिग्री मान सकता हूं मैं यदि यहां लिखना चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 18 डिग्री। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। मैं इस पॉइंट में ये लिख सकता हूं यहाँ, इससे पहले एक पॉइंट लिखना चाहो तो, और डायरेक्ट ये भी लिख दो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्या होता है, दो कोनों का जोड़ 180 हो, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 180, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना मेरे प्यारे बच्चों, 180 डिग्री हमारा रहेगा। क्या रहेगा, 180 डिग्री हमारा रहेगा। फिर क्या कहा, अब क्या किया भाई, x का वैल्यू मैं निकाल दे यहां से, इसका वैल्यू इसमें रखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू y प्लस 18 डिग्री। मैंने इसका वैल्यू यहां रखा और मैंने y का वैल्यू निकाला, ठीक है। मैंने किसका वैल्यू निकाला, y का वैल्यू निकाल दिया, और y इज इक्वल टू 162 डिवाइड बाय 2 इज 81 डिग्री, और x इज इक्वल टू 81 प्लस 18 तो कितना 99 रहेगा। हिंस द रिक्वायर्ड एंगल इज 99 एंड कितना भाई 81, कितना आ गया 99 और कितना मेरे बच्चे 81 हमारा आ चुका है, 81 हमारा आ चुका है। एक चीज आप याद रखना, जो मैं आपको करा रहा हूं ये पूरी पीडीएफ आपके पास रहेगी, और उसका प्रिंट निकलवा लेना, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। A4 साइज शीट में दे रहा हूं, और कोई कलरफुल नहीं है, सीधा ब्लैक एंड व्हाइट है ना, टोटली ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। चले आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, अभी आपने 3 से 4 क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशनल मेथड के किए हैं, सब्स्टिट्यूशनल मेथड के आपने किए हैं। अब मेरे बच्चे सेकंड जो मेथड आता है वो आता है एलिमिनेशन मेथड। क्या आता है, एलिमिनेशन मेथड आता है। अब हम जो सोल्व करेंगे उसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। किससे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से हम उसको सोल्व करेंगे। इस चीज को आप याद रखेंगे। एलिमिनेशन मेथड सेकंड हमारा रहेगा, फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशनल मेथड, सेकंड इज एलिमिनेशन मेथड, है ना। एलिमिनेशन मेथड क्या रहेगा, सुनो अब क्या हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। 2020 में कहीं ना कहीं आया क्वेश्चन ये, ठीक है। अब यहां ध्यान देंगे एक बार, हमने क्या देखा, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, बिल्कुल ठीक है। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, एलिमिनेट करना किसी को। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, किसी एक को भगाना। कैसे भगाओगे, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड मतलब क्या, किसी एक को भगाना। कैसे भगाएंगे, किस तरीके से भगा सकते हैं, या तो x का वैल्यू बराबर कर दो या y का वैल्यू बराबर कर दो। दो इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है, या तो उसमें x बराबर कर दो या उसमें y बराबर कर दो, मर्जी आपकी, आप क्या करना चाहेंगे। क्लियर है ना, या तो मेरे बच्चे आप उसमें x बराबर कर दें या उसमें y बराबर कर दें, आप देख सकते हैं उसको। हमने क्या देखा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब देख यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए भाई, ये x 2x, ये प्लस ये माइनस, ये y ये 3y। यदि यहाँ 3y आ जाए, क्योंकि प्लस माइनस भी है, यदि यहाँ 3y आ जाए, या यदि यहाँ 3y आ जाए तो हो जाएगा। हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, ठीक है। क्या करेंगे, इक्वेशन 1/3 3 से गुणा कर देंगे, एंड एडिंग इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 1 को 3 से गुणा करो और 2 में ऐड कर दो। बात ये है, मैंने क्या किया, इसको 3 से गुणा कर दिया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है। क्लियर है नहीं, ये इक्वेशन बनी हमारी, इक्वेशन क्या बनी, थर्ड हमारी इक्वेशन बनती है। अब इसमें ऐड कर दिया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। मैंने सोल्व किया भाई साहब, मैंने सोल्व किया, माइनस प्लस कैंसिल, 3 और 2 5, 15 4 19, ये 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, x का वैल्यू 19 डिवाइड बाय 5, x का जो वैल्यू है 19 डिवाइड बाय 5 होगा, ठीक है। 19 बटे क्या रहेगा, 5 रहेगा। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब जो x का मान है ना, x का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, 19 बटे 5 प्लस 5 बराबर 5, इसको उठा के उधर लेंगे, y बराबर 5 माइनस 19 बटे 5, ठीक है। क्लियर है, हमने क्या किया, इसको इसका सॉल्यूशन किया।
सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन कैसे भाई साहब, 19/5 प्लस y बराबर 5 है, इसको उठा के उधर 5 माइनस 19/5 एलसीएम लिया, 5 5 25 माइनस 19/5 तो कितना 6/5 हमारा आया। भाई x और y का वैल्यू हमारा क्या आ जाता है, ये है एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, एलिमिनेशन मेथड हम इसको कहेंगे। कौन सा कहेंगे, एलिमिनेशन मेथड हम इसको कहेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज याद रखेंगे, एलिमिनेशन मेथड हो चुका है, इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशनल मेथड से सोल्व करेंगे, इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशनल मेथड से सोल्व करेंगे। ये नीचे देखो मैंने मेंशन भी कर रखा, ठीक है, इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशनल मेथड से हम सोल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशनल मेथड क्या कहता है भाई, इस चार्जर हटा दे, इस खत्म हो जाएगी बैटरी। फ्रॉम इक्वेशन एक्स में एक्स का मान निकालना, किसका निकाला, एक्स का मान, किसका निकाला, एक्स का मान निकाल लिया, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक्स का मान निकाल लिया, substituting x is equal to 5 minus y from equation first in equation second। इक्वेशन सेकंड में इसका वैल्यू रखो, x का वैल्यू निकाला इक्वेशन सेकंड में 2 5 माइनस y माइनस 3y इज इक्वल टू 4 आया, कितना आया 10 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 4 आया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको उठा के उधर ले जाओ, -2 -3 -5 आया, -5 और यदि इसमें एक स्टेप ऐड करना है आप कर सकते हैं, -5 y इज इक्वल टू कितना -6 माइनस माइनस कैंसिल करेंगे। अब यहां से क्या करेंगे, y के वैल्यू कितना 6 डिवाइड बाय 5, क्या करेंगे y के वैल्यू 6 डिवाइड बाय 5 कर देंगे, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका y के वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखें, x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 5। फिर यहां से हमने क्या करके देखा, हमने करके देखा प्यारे बच्चों, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6 बाय 5, 25 माइनस 6 कितना 19/5 हमारा क्या आंसर आ गया, 19/5 हमारा क्या आंसर आ चुका है, 19 डिवाइड बाय 5 हमारा क्या आंसर आ चुका है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। बोलो भाई यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई समस्या है? चलो भाई, ओके दोस्तों, आगे बढ़े, बढ़िया। अब आ जाओ, देख एक ही क्वेश्चन, एलिमिनेशन से भी सब्स्टिट्यूशन ने सोल्व कर दिया, और दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आप किसी भी मेथड का यूज करें आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया, आपने एलिमिनेशन मेथड सीख लिया, आपने सारा सीख लिया, इसमें कोई इशू कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। आपको इसी तरह इसी तरीके से जो आपका सिलेबस मेंशन है, पूरे सिलेबस का A4 साइज सीट के अंदर ही सीट मिलेगी सारी, A4 साइज सीट में, A4 साइज सीट में पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, और जिससे आप उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। क्लियर है नहीं है, जिससे आप क्या करेंगे उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। हमेशा के लिए रहेंगे, कोई इशू कोई दिक्कत नहीं है। फिर है अगला क्वेश्चन, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे भाई, आप भी कर सकते हैं, कोई इतनी खास बड़ी बात नहीं है इसमें। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ठीक है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है। क्या किया, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये क्या इक्वेशन 2 है यार, या तो ये बराबर कर लो, ठीक है, यहां इसको 2 से गुणा कर दो इक्वेशन सेकंड को, या x बराबर कर लो, मर्जी आप लोगों की है। हमने क्या किया, सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड, ये मेंशन करना जरूरी है, सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। मैं किससे सोल्व कर रहा हूं, एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व कर रहा हूं। किससे कर रहा हूं, एलिमिनेशन मेथड से मेरे बच्चे में इसको सोल्व कर रहा हूं। क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 2, बिल्कुल ठीक है, इक्वेशन 2 को 2 से गुणा कर दिया, एडिंग इट इन इक्वेशन फर्स्ट, बिल्कुल सही है भाई, इसको 2 से गुणा करके इसमें ऐड कर दो, सीधी बात है। मैंने गुणा किया 2 से, 2 दूनी 4 आया, 2 दूनी 4 आया, यहाँ कितना 4 आया। अब इसको जोड़ेंगे क्या, ठीक है, अब इसको जोड़ दिया, यह इक्वेशन 1 व 2 को जोड़ेंगे, अब ये 1 और 2 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, कैंसिल हुआ, 3 और 4 कितना 7, 3 और 4 कितना भाई, 3 और 4 कितना 7, 7x इज इक्वल टू 14, और x इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 2। x का जो वैल्यू रहेगा वो 2 रहेगा, x का जो वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा, 2 रहेगा, x का जो मान है वो मेरे प्यारे बच्चों वो क्या रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। चले, x का मान वो 2 रहेगा। अब क्या करेंगे, हमने क्या किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x
जो x का मान है इन इक्वेशन फर्स्ट, x का मान इक्वेशन एक में रखेंगे, x का जो मान है वो कहाँ रखेंगे, इक्वेशन एक के अंदर रखेंगे, इक्वेशन एक के अंदर वो वैल्यू हम रखेंगे। मैंने देखा x का वैल्यू 2 है, 2 प्लस 3 × 2 + 4y 10, 3 × 2 = 6, 6 यहाँ प्लस को उधर जाके माइनस का, 4y = 10 - 6, y = 4/4 कितना 1 आया, ठीक है। हिंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन x = y = 1, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड आप कर, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड आप कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं है, सब्स्टिट्यूशनल आप कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशनल आप कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशनल मेथड आप कर लेंगे। ये आ जाओ, ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बड़े प्यारे हैं, मेरे को कराने पड़ेंगे, है ना, ठीक है। देख भाई, बड़े आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या क्वेश्चन पढ़ेंगे कैसे, इफ वी एड 1 to the numerator and subtract from the denominator, a fraction reduced to 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction, what is the fraction, बिल्कुल ठीक कहा है। इसमें एक स्टेप ऐड कर लेना, मेरे अकॉर्डिंग एक स्टेप और ऐड करना पड़ेगा। एक स्टेप क्या करेंगे हेयर, ठीक है, सॉल्यूशन यहां कर, लेट न्यूमरेटर न्यूमरेटर लेट अ न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, ठीक है, x, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज y, ये कर लेना, ठीक है। फिर क्या फ्रैक्शन क्या बनेंगे, x/y, x डिवाइड बाय फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमिनेटर अपॉन क्या डिनोमिनेटर, अंश बटे हर, क्या होगा अंश बटे हर, माना भिन्न का अंश x, माना भिन्न का हर y, ठीक है, ये हमारा रहेगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये लाइन बड़ी मेंशन करनी है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द लीनियर इक्वेशन विल बी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द लीनियर इक्वेशन विल बी, ये जो जो एक एक चीज आपको लिखनी है पेपर में, एक एक चीज आपको पेपर में लिखनी है, एग्जामिनर हर चीज को चेक करेगा, आपको क्या नॉलेज है क्या है नहीं है, आपका वे ऑफ किस तरीके से आप पेपर लिख रहे हैं। और हम ऐसे नहीं कि पूरा एक एक चीज मेंशन करके आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, हर चीज हमने टाइप करवा रखी है अपने आप, एक एक चीज मेंशन है, ठीक है, कहाँ कैसे क्या करना क्या नहीं करना, ठीक, क्लियर, आ जाए। बोला कि इसके जो न्यूमरेटर में एक ऐड कर दो, मतलब अंश में ऊपर वाले में एक ऐड कर दिया, हर में एक घटा दो, इक्वेशन एक बनेगा, x+1 डिवाइड बाई y-1, ठीक है। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, ये इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं भाई, बात तो वही है, y-1 = 1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, x+1 = y-1, ये रहेगा, x+1 = y-1, ठीक है, ये कंडीशन मेरी आ चुकी है। उसके बाद क्या किया, इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर, y को उधर और 1 को उधर, x - y = -1 x - y = -2, इक्वेशन फर्स्ट बनी, क्या बनी इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमारी बनती है, इक्वेशन फर्स्ट हमारी यहाँ बनेगी, ठीक है। चले, उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट के बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे फिर क्या कहा इसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर दोबारा फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहेगा, इसका x डिवाइड बाय, बोला कि डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दे, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, y+1 = 1/2, x डिवाइड बाय y+1 = 1/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2x = y+1, अब y को उठा के 2x - y = 1, इक्वेशन क्या बनी सेकंड बनी, ठीक है। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन सेकंड है एक में से घटा देंगे, x - y = -2, ठीक है, -2x + y = -1, ठीक है। क्या करेंगे कैंसिल हो गया, यहाँ कितना -x = कितना -3, x = कितना 3 आया। अब क्या करेंगे यहाँ पे x का जो वैल्यू है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ द x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ द x इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रखेंगे, किसका वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू मेरे बच्चे आ जाएगा। अब देख पूरा जो मैथ है, यदि हम उसको अपने हाथ से लिखे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए हमने क्या किया, आपका समय खराब ना हो, आपका टाइम बड़ा बचे और एक क्लियरिटी मिले, है ना, क्लियरिटी मिले और क्वालिटी मिले, इसलिए हमने सारा टाइप करा दिया पहले ही, ठीक है। मतलब डेली का एक चैप्टर करा देंगे, जो बच्चे कह रहे हैं सब सब्जेक्टिव कराए, सब्जेक्टिव का भाई रेल बना देंगे, टेंशन ना लो, जितने चैप्टर है ना, चैप्टर के उतने दिन गिन लो बस, उतने दिन में खत्म हो जाएगा, चाहे क्लास 1 घंटा चले, चाहे 2 चले, चाहे 3 चले, चाहे 4 घंटे चले, ठीक है। और वो फिक्स बता देंगे आपको वीक में कितने दिन आपकी क्लास रहेगी, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम से पहले आपकी तैयारी ऐसी करा देंगे, आपको दिक्कत भविष्य में कभी भी नहीं आएगी, एक ही बार कोचिंग होती है और एक बार एग्जाम लगा देंगे हम, ठीक है। ओके चलो मेरे बच्चे, ये लो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, पढ़े आप एक बार पढ़े।
चलो मेरे बच्चों, ठीक है। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be the twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? ओके, हमेशा जो एज होती है, एज मेरे बच्चे तीन कंडीशन में होती है। एज कौन कौन सी? एक होता प्रेजेंट, एक होता पास्ट, एक होता फ्यूचर। जो आज हम हैं प्रेजेंट, जो बीत गया पास्ट, जो आने वाला फ्यूचर। आज आपकी आयु 20 साल है। 5 साल पहले कितनी थी? 15। कैसे पता लगा? आज घटा देंगे, 20 में से 5 घटा देंगे। आज आप 20 साल है, 10 साल बाद कितने के हो जाओगे? 30 के। कैसे पता लगा? प्रेजेंट एज में हम इसको ऐड कर देंगे। प्रेजेंट एज में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रेजेंट एज में ऐड कर देंगे। बात कन्फर्म है? प्रेजेंट में, प्रेजेंट से पास्ट में चलेंगे माइनस, और प्रेजेंट से फ्यूचर में चलेंगे मेरे बच्चे, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दिखा जा, दिखाइयो, चल नीचे जा। ठीक है भाई। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन में क्या करना है। जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे लिखना भाई, ठीक है? बैठ के लिखवा रखी सारी चीजें यहाँ। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एक्स ईयर, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वाई ईयर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन विल बी। मतलब कि 5 year ago, 5 साल पहले। आज आप एक्स साल के, 5 साल पहले एक्स माइनस 5, ये क्या होगा? वाई माइनस 5। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड, मतलब 3 गुना है। ठीक है? कौन है भाई? नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू से क्या है मेरे बच्चे? 3 गुना है। तो इसको क्या कर देंगे? 3 गुना ही कर देंगे हम, ठीक है? 3 × y−5, ठीक। x -5, 3y -15 आया। y को उधर, इसको उधर, ठीक है? इक्वेशन यहाँ से क्रिएट कर लेंगे, इक्वेशन बना देंगे। इक्वेशन बनाया, और x - 3y इज इक्वल टू -10। x - 3y इज इक्वल टू क्या? -10। माइनस इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 साल बाद x + 10 और y + 10 2 गुना हो जाएगा। इसका 2 टाइम कर दिया। x + 10 2y + 20, ठीक है? अब इस 2y को उधर, इसको उधर, ठीक है? इक्वेशन बना x - 2y। सब्सट्रैक्टेड इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है? क्या कर देंगे? जो सेकंड है, एक में से क्या कर देंगे मेरे बच्चे? घटा देंगे, ठीक है? ये रहा, क्या ध्यान दो। अब देख, x - 3y इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड आया। सोल्व करेंगे क्या? माइनस प्लस, ये माइनस, जो प्लस का सिंबल माइनस, माइनस का प्लस, और माइनस प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। -3 + 2 -y, यहाँ कितना? माइनस का 20 आया। कैंसिल कर देंगे, और y इज इक्वल टू कितना? 20। y इज इक्वल टू कितना? 20 रहेगा, ठीक है? y का मान कितना? 20 रहेगा, ठीक। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब x इज इक्वल टू -3, y का वैल्यू रख दो 20 इज इक्वल टू -10, ठीक है? यहाँ कितना आया? 60, इसको उठा के उधर, ये प्लस का, x इज इक्वल टू कितना? 50। x का जो मान है 50 होगा, ठीक है? x का मान 50, मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट एज ऑफ नूरी वाज 50। क्या है? 50 है। क्या मेरे बच्चे? 50 हमारी रहेगी। और जबकि सोनू कितने साल की? 20 साल की। सोनू कितने साल की? 20 साल की। नूरी कितना? 50, और सोनू कितना मेरे भाई? 20 साल की रहेगी। क्लियर है या कोई डाउट है? कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो भाई, यहां से आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन तरफ आ जाओ। अब देखो, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का हम यूज करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज हमें करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की सोचेंगे। 2 क्वेश्चन अपने को दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन हमें यहाँ दे, सॉरी, 1 क्वेश्चन हमें दे रखा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। किस तरीके से? कैसे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? 2x + y इज इक्वल टू 5 है, 3x + 2y इज इक्वल टू 8 है। सबसे पहले जो इसकी फॉर्म होनी चाहिए इक्वेशन की, a1x + b1y + c1 हमारा इज इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। a2x + क्या? b2y + c2 इज इक्वल टू क्या? 0 होना चाहिए। मतलब क्या हुआ? इधर 0, बाकी सब कंडीशन इधर होना चाहिए, ठीक है? ये कंडीशन, ये फॉर्म हमारी होती है। क्लियर? अब क्या किया? ये दे रखा भाई 2x + y इज इक्वल टू 5, 3x + 2y इज इक्वल टू 8 है। अब क्या करना है? ये 5 और 8 उधर है, इसको इधर लेके आओ ना, ठीक है? ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 2x + y - 5 इज इक्वल टू 0, 3x + 2y - 8 इज इक्वल टू 0। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, ये कंडीशन बड़ी प्यारी है। इसका मल्टीपल a1 कितना? 2 रहेगा, a2 कितना? 3 रहेगा, b1 कितना? 1 रहेगा, b2 कितना? 2 रहेगा, c1 कितना? -5 रहेगा, और c2 कितना? -8 रहेगा। इसमें कोई इशू, कोई समस्या नहीं बनेगी मेरे हिसाब से। आपको चले आ जाए। हमने क्या देखा? हमने देखा मेरे बच्चों कि भाई कि क्या होगा?
A1 अपॉन A2 ये B1 अपॉन B2 ये बराबर नहीं है, मतलब इसका सोल्यूशन होगा, सीधी सी बात ये है। गिवन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सोल्यूशन, इसका क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन है। अब किस मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे, किस कंडीशन से सोल्व करेंगे, ये आपको बता दूं किस कंडीशन से हम इसको सोल्व करना चाहते हैं। ठीक है, ये होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता क्या है, पहले ये देख लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेरे बच्चे B1 से शुरू करते हैं, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। ठीक है, ये मेरे बच्चे x होगा, यहाँ ये y होगा और ये क्या 1 होगा। x का मतलब क्या है, इसकी गुना इससे कर दो, इसकी इससे कर दो। ठीक है, इसकी गुना इससे, इसकी गुना इससे, दोनों के बीच का डिफरेंस, इसकी गुना यहाँ, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ, इसका इसका प्रोडक्ट और इसका इसके प्रोडक्ट का डिफरेंस ले लेंगे, इसका और इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। ये होता है बच्चे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हम इसको कहते हैं। क्लियर है नहीं है, अब सुने B1 कितना है 1 2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, बात वही है ना। ठीक है, अब सुन एक्स वाई 1 रखा, यदि इज इक्वल टू 0 है ना तो 1 आएगा, और यदि सी को उधर उठा के ले गए तो यहाँ -1 कर देना, क्या कर देना -1, बात करना पर मैं। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इससे 1 इंटू -8, इसकी इससे, बिल्कुल ठीक है, इसकी इससे कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 2 इंटू 2 3 इंटू 1 मैंने लिख दिया। ठीक है, एक्स डिवाइड बाय 1 इंटू 8 -8 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, यहाँ कितना -15 8 दूनी 16 प्लस 16, यहाँ की 2 दूनी 4 3 एकम 3 1 डिवाइड बाय 4 -3। ठीक है, यहाँ x डिवाइड बाय 2 प्लस 10 -8 तो कितना 2, y डिवाइड बाय 16 -15 1 और 1 डिवाइड बाय 1। क्या करेंगे मेरे बच्चे, हमने क्या कर दिया, यहाँ से एक बार x डिवाइड बाय 2 को इसके इक्वल रखे क्योंकि सब बराबर है, ये मैंने रख दिया, और यहाँ पे x इज इक्वल टू मेरे भाई कितना 2 लिखेंगे, एक बार इस कंडीशन को इसके बराबर रखे तो y इज इक्वल टू कितना मेरे प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू कितना 1। कितना प्यारा सा मेथड आप लोगों ने देख भी लिया। ठीक है, ये होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आ जाओ अगले क्वेश्चन, बड़े प्यारे, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़े 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 मतलब इंपॉर्टेंट है, जो मैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ये क्वेश्चन बड़े बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, क्लियर, चले। A part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depend on the number of days one has taken food in the mess। बोले कि एक फिक्स चार्ज तो हॉस्टल का है, लेकिन खाना कितने दिन लेंगे उसका चार्ज अलग है। When a student takes a food 20 days, यदि कोई आज बच्चा 20 दिन भोजन खाता है, he has to pay 1000, वो 1000 रुपए देगा। फिर कहता है कि as hostel charge whereas student B who take to for 26 days pay 1180 as a hostel charge। वो कहता है कि यदि कोई बच्चा 26 दिन भोजन ले 1180 रुपए देगा। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। बोले कि फिक्स्ड चार्ज क्या है और भोजन का एक दिन का खर्च कितना है, ये अपने को इसने कहा है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे, सबसे पहले लेट द फिक्स्ड मंथली चार्ज ए, ये x रुपए, और इसका कितना y मैंने मान लिया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये बच्चे ए के लिए, फॉर स्टूडेंट ए, x प्लस 20 y इज इक्वल टू 1000, इक्वेशन फर्स्ट क्या बना, इक्वेशन फर्स्ट मैंने इसको लिख दिया, क्या लिख दिया, इक्वेशन फर्स्ट मैंने इसको लिखा, एंड 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 यहाँ क्या क्या लिखा, x प्लस 20, क्योंकि b ने कितना 26 दिन लिया, 1180 दिया, फॉर स्टूडेंट बी, सॉल्यूशन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बिल्कुल ठीक है। एक व दो को सोल्व कर देंगे, एक व दो को सोल्व करेंगे, x प्लस 20 y इज इक्वल टू 1000, x प्लस 26 इज इक्वल टू कितना 1180 है ना, ये सोल्व करेंगे माइनस माइनस, ठीक है, माइनस कर देंगे, कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कितना 180 कैंसिल करें, y इज इक्वल टू कितना 30 आ गया, खत्म। y का वैल्यू कहाँ करेंगे, इक्वेशन में एक इंपुट करेंगे, इक्वेशन एक इंपुट करेंगे, एक इंपुट को दो में कर दो यार, कितना आ जाएगा, और इसका y का कितना आ जाए 400 आ जाए, कितना, हॉस्टल का मंथली खर्च कितना 400 और इसका कितना 30 रुपए के दिन का। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, अगला बड़ा प्यारा क्वेश्चन है फ्रैक्शन का, किसका अगला क्वेश्चन, ठीक है, फ्रैक्शन का बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन अपने को दे रखा है। ठीक है, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it become 1/4 when 8 is added to denominator, find the fraction। फिर वही फ्रैक्शन x by y मान लिया, न्यूमरेटर मान लेना, ठीक है, न्यूमरेटर मान लेंगे, लेट न्यूमरेटर इज x, डिनोमिनेटर इज y, वी गेट फ्रैक्शन इज x डिवाइड बाय y। ओके, फिर कहा क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें से एक घटाया तो इक्वेशन 1/3 बना, तो कितना 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। फिर क्या यहाँ पे इसको इधर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट, ये बात क्लियर है।
ठीक है। उसके बाद हम लेके चले x डिवाइड बाय y, बोले डिनोमिनेटर में 8 जोड़ दो। डिनोमिनेटर में 8 जोड़ा तो 1/4 बना। क्या करेंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन सेकंड सोल्व करेंगे तो मेरे बच्चे x का वैल्यू 5 आ गया। किसका आया? x का वैल्यू 5। ठीक है, फिर वैल्यू किस में, 1 में रखेंगे तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, खत्म है। ठीक है भाई दोस्तों, तो भाई यहाँ आपका ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये खत्म होता है। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा और यही यही आपको, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए सीट आपके बैच के साथ अटैच कर दी जाएगी। प्रैक्टिस के लिए सीट आपके बैच के साथ अटैच कर दी जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर है? ठीक है, और जो जो मैं कराऊं आप वो करते रहना, और ज्यादा कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैं कराऊंगा वही आपको डिक्टो एग्जाम में देखने को मिलेगा। और जो यहाँ क्वेश्चन ये उठाए जाते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन जो किसी न किसी पीसीएस वीसीएस या कहीं ना कहीं किसी के एग्जाम में एचसीएस जो जिनका सब्जेक्टिव मैथ होता है, ठीक है, पेपर मैथ का होता है, उन सभी को ये दिया जाता है। ठीक है, वो जहाँ वो पेपर में दे रखे वही क्वेश्चन उठाए गए हैं, पीसीएस में है, ठीक है, या एचसीएस के अंदर है, अलग अलग है, जिनका सब्जेक्ट मैथ होता है, या नेट जेआरएफ के अंदर कहीं ना कहीं जो असिस्टेंट प्रोफेसर में या एचपीएससी के अंदर जो मैथ सब्जेक्ट होता है, वहां से क्वेश्चन सारे मैंने उठाए हैं। ठीक है, और इसी पैटर्न पे आपको लिखना होता है, ऐसे आपको काम करना होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो भाई आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। ठीक है, अब देखो यदि हम लिखते तो शायद 3 से 3.5-4 घंटे मेरे को लगते इसमें, लेकिन टाइप है, टाइप करा रखा, प्रिंट करा रखा है, जिससे कि भाई आप इसमें दिक्कत नहीं बनी इतनी, इसमें कोई दिक्कत ऐसी कोई समस्या नहीं आई। ठीक है, जल्दी से जो काम 3-4 घंटे में होना था वो 1 घंटे में खत्म कर दिया। इसी तरीके से आपको काम करना है और इसी तरीके से आप बार बार क्वेश्चन को लिख के देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस इतना करेंगे उतना बढ़िया रहेगा भाई। ठीक है, ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ओके।